Good morning, student. Welcome to Originative Science. Today we are going to discuss NCERT Class 6, Chapter number 8, that is Body Movements. In this video, we are going to discuss about the human skeleton and the muscles and the movement of the animals. Okay, so you must have seen the human skeleton in your school lab, okay, or in the pictures, or in the or in the movies. Okay, you must have seen the human skeleton. So as you know, why do we need skeleton and what is skeleton? The skeleton is the framework of बोन, है ना. हमें पता है कि जो स्केलेटल है दैट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन. वो बोन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. और हमें स्केलेटन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि स्केलेटन हमारी बॉडी को शेप, साइज एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और हमारी बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल सेंसिटिव ऑर्गन्स जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करता है. अब हमारे जो स्केलेटल है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? हमारे स्केलेटल में 206 बोन्स होती हैं. इन एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन देयर आर 206 बोन्स, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर 305 बोन्स. ठीक है. जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम के पे उसकी बॉडी में 305 बोन्स होती हैं. और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें कई सारी बोन्स ऐसी होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं, जॉइन नहीं होती हैं. अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो जो बोन्स है वो आपस में जुड़ती रहती हैं, तो बोन्स का नंबर अपने आप ही कम हो जाएगा. तो जब वो बच्चा टोटली बड़ा हो जाएगा तो देयर विल बी 206 बोन इन इट्स स्केलेटल. ओके, देन यू मस्ट हैव सीन एन एक्सरे. और एक्सरे में आप लोग क्या बोन्स को देखते होंगे ना क्लियरली. जब कभी हमारे हाथ में चोट लग जाती है, फिर पैर में चोट लग जाती है, तो आप देखते होंगे कि एक्सरे में देखते होंगे कि हमें बोन्स की पिक्चर्स दिखती हैं. तो हमारा जो हाथ है उसमें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती हैं. तो इन बोन्स को हम क्या कहते हैं? कार्पल्स बोलते हैं. देन रिबकेज है आपका. रिबकेज भी आपका क्या है? एक स्केलेटल का पार्ट है ना. जो रिबकेज क्या है आपका? जो ये आपकी आगे की जो चेस्ट बोन्स हैं और पीछे जो आपका बैकबोन है, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? आपका रिबकेज बनाती हैं. और कितनी बोन्स होती हैं आपके रिबकेज में? 12 पेयर्स ऑफ बोन्स आपके रिबकेज में प्रेजेंट होती हैं. क्योंकि अब देखो 12 पेयर्स यानी कि 24 बोन्स हो गया. ठीक है. कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? 24 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 12 पेयर्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं आपके रिब केज में. और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, लाइक हमारे लंग्स हो गए, हमारा हार्ट हो गया, इनको प्रोटेक्ट करता है कौन? रिब केज. देन यू हैव बैकबोन. बैकबोन किससे बना हुआ है? बैकबोन है क्या? अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि बैकबोन और जो आपकी चेस्ट बोन होती हैं वो आपस में ज्वाइन करके आपका रिबकेज बनाती हैं. ठीक है. अब ये बैकबोन है क्या? अगर हम अपने पीछे बैक को टच करके देखो तो यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी स्मॉल बोन्स देयर. तो कितनी बोन्स होती हैं? देयर आर 33 स्मॉल बोन्स जो आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं. ठीक है. और एक सिंगल बोन को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रे बोलते हैं. तो कितने वर्टिब्रे हो गए आपके? 33 वर्टिब्रे हो गए जो आपस में मिलके क्या बनाती हैं? आपका वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं, जिससे हम बैकबोन कहते हैं. और ये क्या करता है? हमारी बॉडी को एक तो सीधे खड़े होने में हेल्प करता है, और दूसरा हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करता है. देन दीज आर योर शोल्डर बोन्स. ये क्या है? आपकी शोल्डर बोन्स होती हैं. नाउ दिस इज़ द पेल्विक बोन. पेल्विक बोन कौन सा रीजन है? ये वो वाला रीजन है जो आपके स्टमक के नीचे का जो पोर्शन होता है, दैट इज़ द पेल्विक बोन, जो हमें बैठने में हेल्प करता है. यानी हमारा हिप वाला जो एरिया होता है, पोर्शन होता है, दैट इज़ पेल्विक रीजन. ठीक है. पेल्विक बोन जिसे हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं, जो हमें बैठने में हेल्प करता है. देन आपका स्कल को हर कोई जानता है. स्कल मतलब कि जो आपका हेड वाला पोर्शन है, जो आपका फेस वाला पोर्शन है, दैट इज़ अ स्कल. और ये क्या है? ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारा ब्रेन हो गया हमारा, और हमारी आइज़ होगी, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. देन कार्टिलेज. अब कार्टिलेज क्या होती हैं? हम सब ने जो है आपके स्मॉल बोन्स, मतलब सॉरी, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे
भी बोन्स हैं जो और बोन्स की तरह हार्ड नहीं होती हैं, है ना. सम पार्ट ऑफ अ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स which are not hard as bones and which can be bent, और जो इजीली बेंट हो जाती हैं और बोन्स की तरह हार्ड नहीं होता है. जैसे अगर आप अपने एयर को टच करके देखो तो आपको दिखेगा कि आपको लगेगा कि यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट नहीं हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू. यहाँ पर भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, बट ये जो बोन्स है ना ये और बोन्स की तरह हार्ड नहीं है और ये इजीली बेंड हो जाती है. ठीक है. और इस टाइप की बोन्स को हम कार्टिलेज बोलते हैं. जैसे कि आपका नोज़ है, आपके नोज़ में भी आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. देन वर्किंग ऑफ मसल्स. मसल्स कैसे वर्क करती हैं. तो जो आपके मसल्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं. अब जब सोचो कि आपका जो स्केलेटल है विदाउट मसल्स, स्केलेटल विदाउट मसल्स, क्या वो मूव कर पाएगा. नो, दैट स्केलेटल विल नॉट बी एबल टू मूव, क्योंकि जो मसल्स होती है ना वही हमेशा स्केलेटल को मूव करने में हेल्प करती हैं, वो हमें मूव करने में हेल्प करती हैं. विदाउट मसल्स हम मूव नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो जब कभी आप अपनी आर्म को यूँ पुल करके देखते हो, जब कभी आप अपनी आर्म को फोल्ड करके देखो तो यू विल फाइंड द स्वोलन एरिया ओवर देयर. तो ये जो स्वोलन एरिया है ये क्या है, ये क्या है, मसल्स हैं. ठीक है. अब ये मसल्स यहाँ पे ऐसे कैसे इकट्ठा हो गई, क्योंकि जब हम अपने आर्म को फोल्ड करते हैं तो जो मसल्स है ना वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. ठीक है. वो मसल्स क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वो लेंथ में शॉर्ट हो गई हैं, स्टिफर हो गई हैं और थिक हो जाती हैं. ठीक है. तो ये मसल्स जो हैं आप क्या हो गया, लेंथ में शॉर्ट हो गई हैं. ठीक है. तो इसलिए वो सारा एक साथ वहाँ पे मसल्स जो है इकट्ठा हो जाते हैं. तो इसलिए हमें वो रीजन जो है क्या दिखता है, सोलन, मतलब दिखता है कि सोलन एरिया हमें वहाँ पे दिखता है. ठीक है. अब ये जो मसल्स हैं ये क्या करते हैं, हमेशा बोन्स को पुल करते हैं. मसल्स हमेशा बोन को पुल करने में हेल्प करते हैं. अब देखिए ये जो ऊपर वाली मसल्स हैं आपकी, ठीक है, ये जो मसल्स हैं ये हमेशा जब ये मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो नीचे वाला जो रीजन है वो हमेशा रिलैक्स होगा. ठीक है. और जब ये वाली मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो ये वाला जो एरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है. अभी जब ये वाला रीजन आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो ये वाली जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी. ठीक है. क्योंकि मसल्स जो है ना हमेशा पेयर में वर्क करती हैं. कोई भी मसल हमेशा अकेले काम नहीं करती है, पेयर में वर्क करती हैं. ओके. और मसल्स हमेशा बोन्स को पुल करती हैं, वो कभी भी बोन्स को पुश नहीं करती हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट द गेट ऑफ एनिमल्स. गेट मीन्स होता है आपका मूवमेंट. ठीक है. एनिमल्स का मूवमेंट. अब आप देखिए जो अर्थवॉर्म है आपने अर्थवॉर्म का मूवमेंट ऑब्जर्व किया होगा, स्नेल का मूवमेंट ऑब्जर्व किया होगा, स्नेक का किया होगा, आपने ह्यूमन बींग्स को देखा होगा. तो जो सबका मूवमेंट का तरीका है, लोकोमोशन का मेथड है, वो अलग अलग होता है. अब आपने जैसे अर्थवॉर्म को देखा होगा, अर्थवॉर्म क्या है, आपस में बहुत सारी रिंग्स अर्थवॉर्म की बॉडी में, अगर आपने कभी अर्थवॉर्म को ढंग से देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, तो यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी स्मॉल रिंग्स इन इट्स बॉडी. उसकी बॉडी में बहुत सारे स्मॉल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो आपस में ज्वाइन होती हैं. और इसकी बॉडी में आपकी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं. इसकी बॉडी में क्या होती है, मसल्स होती हैं. अब ये कैसे मूव करता है. ठीक है. इसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मसल्स होती हैं जिसको वो एक्सटेंड या फिर शॉर्ट करके अपनी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है. ठीक है. जब अर्थवर्म आपका मूव करता है तो ये अपनी बॉडी से स्लाइमी सब्सटेंस को रिलीज़ करता है जो इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका फ्रंट वाला एरिया है ये उसे क्या करता है, आगे फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है. और जो इसका पीछे वाला जो पोर्शन है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो ज़मीन पे फिक्स रहता है. फिर ये जो आपका जो इसका ये अपना इस वाले एरिया को क्या करता है, शॉर्ट कर देता है और इस वाले एरिया को आगे पुश करता है. तो ऐसे करके धीरे धीरे क्या है, अपना आगे मूव करता रहता है. देन यू हैव स्नेल. अब स्नेल को आपने देखा होगा, स्नेल के पास क्या होता है, एक शेल होता है. ये जो शेल है ये उसको मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, बल्कि ये उसकी बॉडी के साथ साथ, जब स्नेल मूव होगा तो ये उसकी बॉडी के साथ साथ मूव होगा, क्योंकि ये क्या है, उसका स्केलेटल है. ठीक है. ये क्या है, उसका स्केलेटल है जो उसको प्रोटेक्ट करता है. ओके. तो जो स्नेल का
ये जो थिक मस्कुलर रीजन होता है ना, ये उसका फुट होता है, ठीक है, जो उसको मूव करने में हेल्प करता है। और ये जो मस्कुलर फुट है ये आपका वेवी मोशन शो करता है। देन वी हैव कॉकरोच। सो वी ऑल हैव सीन कॉकरोचेस। तो कॉकरोचेस आपके वॉक भी करते हैं, क्लाइंब भी करते हैं, और एज वेल एज दे कैन फ्लाई इन द एयर, दे कैन ऑल्सो फ्लाई। तो जो कॉकरोचेस होते हैं ना, उनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जो उनको चलने में हेल्प करते हैं, और उनकी बॉडी में एक आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब हमारी जो और ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, बट ये जो आपका कॉकरोच है इसके आउटर बॉडी में स्केलेटन प्रेजेंट होता है, इसे हम एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच के पास क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, एंड दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर एंड देन दैट परमिट्स द मूवमेंट। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेट्स जो है इसमें अटैच होती हैं जो इसको मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब इसके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होती हैं जो उसकी बॉडी के पीछे यहाँ पे हेड वाले रीजन में यहाँ पे अटैच होती हैं, ठीक है। जो एंड कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स दोज नियर द लेग्स एंड मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, ठीक है। एंड द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाई। तो जब कॉकरोच फ्लाई करता है तो इसकी जो बॉडी के जो मसल्स हैं वो मूव करते हैं। देन वी हैव बर्ड्स। तो आप लोगों ने बर्ड्स का, दिस इज़ द स्केलेटन ऑफ द बर्ड्स। अब आप स्केलेटन ऑफ बर्ड्स में देखोगे, हमें पता है कि जो बर्ड्स का जो शेप है ना, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द शेप ऑफ द एरोप्लेन, क्योंकि जो इनका जो शेप होता है वो भी इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो स्विम भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका डक हो गया, स्वान हो गया, ठीक है। अब जो बर्ड्स की जो बॉडी होती है ना, वो बिल्कुल सूट होती है उड़ने के लिए, मतलब उनकी बॉडी बिल्कुल इसी तरीके से बनाई गई है जो उनको उड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। अब जो बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हॉलो होती है, मतलब वो हैवी नहीं होती, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉलो होती है, ठीक है। तो जो उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा लाइट वेट बना देती है, ठीक है। और उनकी जो आपको पता है कि जो 4 लिम्स हैं वो उनके विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उनकी जो फ्लाइंग मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो उनका हाइंड लिम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूटेड होते हैं, किसके लिए, पर्चिंग के लिए और वॉकिंग के लिए, ओके। देन वी हैव फिश। तो फिश हम सबको पता है कि फ़िश जो है जिग जैग मूवमेंट में क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। सबसे पहले ये अपना फ्रंट वाला पोर्शन आपका मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो जो इसकी टेल है वो दूसरी डायरेक्शन में होगी, है ना। इस तरीके से ये जिग जैग मोशन में आपका मूव करती है। और आपने देखा होगा जो बोट का शेप होता है और फिश की बॉडी का शेप होता है वो बिल्कुल सेम होता है। आपने देखा होगा कि उनका जो एंड, जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है और बैक वाला पोर्शन होता है, वो दोनों क्या टेपर होते हैं, मतलब पतले होते हैं, नैरो होते हैं, और जो बीच वाला पोर्शन होता है वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है, जो कि इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। और इस टाइप की बॉडी को हम स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोलते हैं। क्या बॉडी बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोलते हैं। किसे बोलते हैं, जिनका जो आप देखते हो ना, आगे वाला पोर्शन भी पतला होता है और पीछे वाला पोर्शन भी पतला होता है, और जो ये बीच का पोर्शन है वो क्या है, इनका ब्रॉड होता है। तो इस टाइप की बॉडी को हम स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोलते हैं। देन हाउ डू स्नेक मूव्स। स्नेक कैसे मूव करते हैं, तो स्नेक के पास क्या होती है, एक लॉन्ग बैकबोन होती है और थिन मसल्स होती हैं, ठीक है। अब आप देखते हो कि जो स्नेक की बॉडी है वो बिल्कुल बहुत सारे कर्व्स ले लेती है, बहुत सारे लूप्स बना सकती है ना। तो जो स्नेक का जो लूप्स होते हैं ना वो उसको आगे मूव करने में, आगे फॉरवर्ड करने में उनको हेल्प करते हैं। तो since its long body makes many loops and each loop gives it this push, the snake moves forward very fast and not in straight line, ठीक है। स्नेक कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है ना। आप देखते हो क्योंकि स्नेक्स जितने लूप्स बनाएगा वो उतने फास्ट क्या है आपका आगे मूव कर सकता है, क्योंकि ये जो पीछे वाला पोर्शन है ना ये इसको आगे मूव करने में, आगे पुश करने में हेल्प करता है। Then thank you for watching all of you, and if you have any doubt you can ask me below in my comment section.